नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विनय अवस्थी। आप है मेरे साथ में बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही की भर्ती के लिए जो हिंदी के 10 ही नंबर आते हैं, 10 ही क्वेश्चन आते हैं आपके। लेकिन कहते हैं कि सिलेक्शन के लिए एक एक जो क्वेश्चन होता है, एक एक नंबर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हिंदी के जो 10 नंबर हैं, छोटा सा सिलेबस है। मध्य निषेध में आप इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक एक बूंद से घड़ा भरता है। तो अगर इसको अच्छे से आपने कवर कर लिया हिंदी, तो समझ लीजिए 10 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये आपका जो कक्षपाल मध्य निषेध आपका चलंत दस्ता है, जो बिहार पुलिस महानिदेशक महानिषेध सिपाही भर्ती 2026 के लिए है, उसमें 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के आ रहे हैं। इनका थोड़ा सा मास्टर प्लान, जिसमें आपको ये जरूरी जानना है लास्ट टाइम में क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, क्योंकि एग्जाम आपका 14 से स्टार्ट है। तो अगर अब 10/10 नंबर आपको लाने हैं, तो आपको क्या करना है, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती 2026 के लिए एक बढ़िया सी मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा, जो कि हमने आपके लिए बना दिया। ठीक है, आप देखोगे जो सबसे ज्यादा वेटेज रहता है वो किसका रहता है, वो शब्द भंडार का, शब्दकोश का रहता है, जिसमें आपके जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, ठीक है ना, मुहावरे, लोकोक्ति, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद व्याकरण के 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। न्यूनतम 1 प्रश्न आपका साहित्य से बनता है, केवल 1 प्रश्न। हो सकता है इस बार साहित्य से बढ़ा दे, 2 प्रश्न कर दे, वैसे मुश्किल से 1 प्रश्न बनता है। तो 4 से 5 ये बनेंगे, 3 से 4 इसमें बन सकता है, मतलब टोटल 10 बनने हैं। घुमा फिरा के आप देखोगे 10 क्वेश्चन आपको बनने हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको इन दोनों पे रखना है, इन दोनों को अच्छे से कवर करना है। अब जैसे अगर आप बात करते हो शब्द भंडार की, अगर आप बात करते हो, तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे, बहुत ज्यादा हाई फाई शब्द आपको नहीं पकड़ना है। पर्यायवाची और विलोम शब्द जो इजी इजी हैं, आसान आसान है, उनको पकड़ना है, उनको अच्छे से कवर कर लेना है। ये मैं बता दूंगा कैसे आप कवर करोगे। ठीक है, तो जैसे सूर्य, नदी, कमल आदि, इन पे फोकस कर लोगे, जो आसान है, जो इजी है। मुहावरे, लोकोक्ति, आपको जो आम बोलचाल में मुहावरे प्रयोग होते हैं, उनका यूज ज्यादा करना है। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया, जैसे अंगूठा दिखाना, ईद का चांद होना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जो एग्जाम्पल आसान है, वही ज्यादातर आपके आते हैं। वर्तनी और वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन बार बार जो पूछे जाते हैं, जैसे उज्जवल हो गया, कवित्री हो गया, इन सब चीजों को आपको फोकस करना। कहने का मतलब यह है कि इस समय आपको बहुत ज्यादा गहराई में नहीं उतरना है, ऊपर ऊपर आपको देखना है। हिंदी का जो वन लाइनर टाइप का कुछ ऐसा ऊपर से देख लीजिएगा, मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कैसे बताऊंगा। अब 3 से 4 अंकों के लिए सिर्फ बेसिक नियमों को पकड़ना है आपको, इजी इजी, जैसे संधि समास है, इसमें बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, आसान आसान पकड़ना है। संज्ञा से अव्यय तक ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एक सरसरी नजर से। लिंग और वचन ये थोड़ा सा देख लीजिएगा सरसरी नजर से, ये बड़ा आसान टॉपिक होता है, मुश्किल से 2 मिनट का टॉपिक है। अगर आप शॉर्ट तरीके से पढ़ोगे 2 से 3 मिनट का टॉपिक है, आपका कवर हो जाएगा। कारक ये भी आसान टॉपिक है, 10 से 15 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, 1 अंक के लिए आपको बहुत ज्यादा फिर यहाँ भी मैं कहूंगा गहराई में नहीं उतरना। जैसे आपकी एक आपकी क्या बोलते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु की जो एक रचना है पंचलाइट, तो पंचलाइट जरूर पढ़ के जाइएगा, पंचलाइट हो गया। अच्छा, उसके बाद अज्ञे साहब द्वारा संपादित एक तार सप्तक आपने पढ़ा होगा, तार सप्तक जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, ये दो आप जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। प्रेमचंद जी का गोदान गबन पढ़ लीजिएगा। राम सरदारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र एक बार पढ़ लीजिएगा कहानी। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं पढ़ लीजिएगा, रचनाएं पूछ लेता है। महादेवी की यामा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना है तो। लेकिन ये 2 जो रचनाएं हैं, पंचलाइट और तार सप्तक, ये पत्र है आपका, एक बार जरूर अच्छे से देख के जाइएगा कि तार सप्तक में कितने कवि हैं। तो 7 कवि आपके हैं, वो 7 कवि कौन कौन से हैं ये देख लीजिएगा। ठीक है, 7 कवि कौन कौन से ये देख लीजिएगा। इसका ये कब इसका संपादन कब हुआ था, संपादन कब हुआ था, इसके संपादक कौन है, अज्ञे साहब है, संपादन कब हुआ था, ये सारी चीजें देखिएगा। तो साहित्य वाले में बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना है, पंचलाइट जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे व्याकरण में बुनियादी शब्दों और बेसिक नियम को पढ़िए, मतलब जो बहुत ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, ऊपर ऊपर शॉर्ट तरीके से। अगर आपको ज्यादा शॉर्ट पढ़ना है तो मैं आपको बता दूं, आप डालिएगा 10 की दहाड़, ऐसे डालिएगा 10 की दहाड़, 10 की दहाड़ डालिएगा। उस पर मैंने क्या किया, हिंदी के 10-10 मिनट के टॉपिक कराए। 100% बता रहा हूं, आपके बहुत काम आएगा। 10 की दहाड़ डालिएगा, मैं आपको सर्च करके भी बता देता हूं। जैसे यूट्यूब आप ओपन करिए, सर्च करिएगा, जहां भी बैठे हो आप, 10 की दहाड़ डालिएगा, यहां पे ऐसे ही डालिएगा जैसे मैं लिख रहा हूं, 10 की दहाड़, दहाड़ डालिए। ये 10 की दहाड़ आ गई, हिंदी लिखा है, चाहे हिंदी लिख लीजिए, वैसे टॉपिक वाइज भी आ गई है आपकी। आप 10 की दहाड़ यही वाली ओपन कर लीजिए, यहां देखोगे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी 10 की दहाड़ में। ठीक है, 10 की दहाड़ में पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी,
वैसे तो ये जीडी के लिए चलाई थी लेकिन सबके लिए इंपॉर्टेंट। तो यहाँ व्यू पे आप क्लिक करोगे, तो जैसे व्यू पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने ये पूरा चलाया है। आप यहाँ पे देख सकते हो लोकोक्ति है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरे वगैरह हैं और क्रिया वगैरह आपको मिल जाएगी, विशेषण क्रिया, ये सब आपको 10-10 मिनट, देखो कितना है 10-10 मिनट में, 14-14 15-15 मिनट में आपको ये पूरा टॉपिक मिल जाएगा। आप ये पूरा टॉपिक आपको देखना है 10 की दहाड़ में 10-10 मिनट करके ये पूरा देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। एक तो यहां से काम हो गया आपका। अब आ जाओ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और क्या यहां से आपका ये हो गया, व्याकरण वाला कंप्लीट हो गया। साहित्य के लिए जो मैंने आपको बताया है पीछे आपको वही करना है, ठीक है। पंचलाइट वगैरह पढ़ लेना, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है बार बार। अच्छा क्या नहीं पढ़ना ये आपको बता दूं, जैसे कठिन व्याकरण ग्रंथ वगैरह नहीं पढ़ना, मतलब कठिन व्याकरण नहीं जाना है आपको, बहुत ज्यादा कठिनाई में नहीं भागना है, ठीक है। रस छंद और अलंकार गहरे नियम में नहीं उलझना है, ऊपर ऊपर आपको इसको भी देखना है कि यार उपमा अलंकार कैसे पहचानते हैं, रूपक अलंकार कैसे पहचानते हैं, उत्प्रेक्षा कैसे पहचानते हैं। साहित्य में बहुत ज्यादा अंदर गहराई नहीं जाना, जो मैंने बताया अभी वही करना है। अंतिम समय में कोई भी नई गाइड या कोई भी किताब आपको नहीं लेना है, बस यहीं से आपको रिवाइज करना है। तो व्याकरण के लिए मैंने आपको बता दिया व्याकरण, और इसके लिए मैंने आपको बता दिया ये 10 की दहाड़ आपको देखना है। अच्छा जो आपको और जो चीजें बची हैं उसके लिए हमने एक मैराथन लगाई, सिर्फ एक मैराथन आप देख के जाइएगा, फिर आप खुद बताओगे कि यार इतना आपको क्वेश्चन मिल रहा है। ये सैटरडे को लगी हुई है, आप देखोगे कल 6 तारीख है, 6 को 3 बजे लगी हुई है, 3 बजे मैं क्लास ले रहा हूं। ये है आपकी बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही, इसको जाकर के लाइक कर दीजिएगा, इसको जाकर के लाइक वाला बटन दबा लीजिएगा और ये क्लास देख करके जाइएगा। एक क्लास आप देखोगे आपको खुद महसूस होगा कि यार हिंदी जब आप पढ़ोगे इसको बहुत गहराई से मैं लेकर के चलूंगा, मतलब गहराई इन द सेंस की सारी चीजों को बताते हुए चलूंगा, कोशिश करूंगा सारे टॉपिक आपके इसमें कवर हो जाए। तो ये जो क्लास मैंने बिहार टेक्स्ट बुक पे आपकी लगाई है, जिसमें आप ये देख रहे हो सेशन, ये जाकर के लाइक वाला बटन आज ही दबा दीजिएगा, कल 3 बजे से आपकी क्लास होगी, ठीक है। बाकी ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है सिर्फ इसको फॉलो करना है हिंदी के लिए और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद रटने के बजाय ऑप्शन एलिमिनेशन, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करें, उसके लिए मैं क्लास में आपको ये बता दूंगा, तो क्लास जरूर देख लीजिएगा। चारों विकल्पों को ध्यान से देखना है, उन विकल्पों को पहचानो और स्पष्ट रूप से जो गलत है उसको पहचानो, गलत विकल्पों को काटकर सही उत्तर का चुनाव करो। तो एलिमिनेशन मेथड ज्यादा काम आएगा हिंदी में, जो कि आप आसानी से कर सकते हो। तो एलिमिनेशन तकनीक आपको सीखनी है। पिछले वर्ष के पीवाईक्यू अगर आप देख सकते हो तो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद जैसे 5 क्वेश्चन अगर 5 पेपर हुए हो सॉल्व कर लेना। डेली 30 मिनट का नियम, हिंदी दिन भर पढ़ने की जरूरत नहीं है, 30 मिनट आपको 30 से 45 मिनट का समय देना है रिवीजन करने के लिए, और उससे भी कम समय देना है, आधे घंटे आप अपने आप को दे दोगे, काम हो जाएगा। हिंदी क्योंकि बहुत ज्यादा है नहीं, केवल 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हमको समय लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। विनय सर टेक्स्ट बुक के नाम से टेलीग्राम आ जाएगा, विनय सर टेक्स्ट बुक, लिंक में मैं डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक में विनय सर टेलीग्राम ग्रुप डलवा दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये जरूर करिएगा, और जो ये मैं क्लास कल ले रहा हूँ इसको जरूर देख लीजिएगा और डालिएगा 10 की दहाड़, जैसे मैंने डाला 10 की दहाड़ डालिएगा, तो ये पूरा प्लेलिस्ट पहली वाली आ जाएगी, इसमें सारे के सारे 10-10 मिनट में आपका पूरा हिंदी कराया है, आप इसको जाकर के देख लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मैं हूँ, टेंशन मत लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। 3 बजे आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच सभी को।